ब्रीफ करना चाहूँगा। 26-27 तारीख की दरमियानी रात को लगभग 12:30 बजे जो महाराजपुर थाना क्षेत्र है वहाँ पे गुरुद्वारे के सामने ये घटना कारित हुई। इसमें एक बोलेरो वाहन से कुछ लोगों ने एक स्कूटी का पीछा किया, उसको पीछे से टक्कर मारी और जब वो गिर गए तो उसमें से एक व्यक्ति उतरा जिसने उसको गोली मारी और उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो वो ब्रॉड डेड था। जब इसकी पता रसी की गई कि कौन लोग थे और कौन मारने वाले थे, तो जो स्कूटी थी उसमें उस मृतक के साथ 2 और भी व्यक्ति थे। जब हमने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने एक आदमी का नाम हमें बताया, वो था हैप्पी यादव उर्फ मयूर यादव, जिसको कि वो पहचान रहे थे जिसने उस गाड़ी से उतर के गोली मारी थी। तो यहाँ से हमें पहला अपना वो मिला था क्लू कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, और उसके बाद हम लोग आगे पता रसी में लग गए थे। जब आगे हम लोग इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़े तो ये पता लगा कि ये जो बोलेरो वाहन था, इससे ये लोग यहाँ से आगे बढ़े हैं, लेकिन इसको कहीं छोड़कर और एक पल्सर गाड़ी से आगे निकले हैं अपने साथियों की मदद से। जो इसके और भी साथी थे उनसे इन्होंने पल्सर वाहन लिया है और उसकी मदद से आगे भागे हैं। जो हमें इन्फॉर्मेशन थी कि या तो ये जबलपुर में निकले हैं और या तो फिर रायपुर रोड की तरफ गए हैं। दोनों दिशाओं में हमारी टीमें और हमारा जो नेटवर्क था वो काम कर रहा था। इसी क्रम में हमें पता लगा कि बोलेरो वाहन जो था वो संभवतः कहीं हमें खड़ा मिल सकता है। तो हमारी पूरे ज़िले की जो टीम थी, जो पूरे ज़िले की पुलिस थी, वो सक्रिय होकर उसको ढूंढ रही थी। ये वाहन हमें नारायणगंज थाना क्षेत्र में वहाँ से मेन रोड से लगभग 40 किलोमीटर अंदर की तरफ जंगल की तरफ खड़ा मिला था। इनका उद्देश्य ये था इसको छिपा देना और ये पुलिस की नज़र में ना आए, इसको ठिकाने लगाना। तो वहाँ से ये बोलेरो वाहन हमें जब्त हुआ, क्योंकि हमें ऑलरेडी नॉलेज में था कि एक पल्सर, ब्लू पल्सर गाड़ी है और गाड़ी का नंबर भी हमें मालूम था, उसमें से भागे हुए हैं। तो हमने सबको नोट कराया था, जबलपुर को भी और आगे भी जो हमारी कवर्धा रायपुर की टीमें हैं। तो वहाँ पे इनको इंटरसेप्ट किया गया जब ये लोग वहाँ पे कमरा ढूंढ रहे थे। तो रायपुर पुलिस की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने जितनी अलर्टनेस के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन को लिया और जितनी अलर्टनेस के साथ उन्होंने उस पर काम किया और इनको पकड़ा, जैसे ही हमें सूचना यहाँ पर मिल गई थी। इसके अलावा जब हम आगे हमने डेवलप किया तो हमें पता लगा कि ये जो हथियार यूज़ किया था, इसने हथियार भी किसी तीसरी जगह छोड़ के गया है। तो हम वहाँ के लिए भी गए और हमें वहाँ से हथियार भी बरामद हुआ, 5 लाइव राउंड्स मिले हमें उसमें से। और ये सारी चीज़ें एक एक करके हमने जब्त की, एक एक करके जो पूरा घटनाक्रम था उसको हमने रिक्रिएट किया, उसको हमने कड़ी से कड़ी जोड़ी और तब हमें जाके पूरी बात पता लगी। इसमें से सबसे पहले इन लोगों का एक्चुअली पुराना विवाद जो है, जिसकी जो हमें अब तक पूछताछ में पता लगा है, वो पिछले साल गणेश चतुर्थी के टाइम शुरू हुआ था शास्त्री वार्ड में। कुछ वहाँ पर आपसी झगड़ा हुआ था, कुछ मूर्ति को लेकर विवाद हुआ था, कुछ तोड़फोड़ हुई थी। उस पर से मुकदमा भी दर्ज हुआ था हैप्पी यादव के ऊपर, और उसमें गवाह और फरियादी के रूप में थे ये सोनू बरोचिया वाला ग्रुप जो था। तब से इनके बीच में आपसी तनातनी और टसल वाला काम चल रहा था। इसी महीने की 6 तारीख को भी इनके बीच में विवाद हुआ था, जिसमें कि सोनू वाले ग्रुप ने हैप्पी वाले ग्रुप को मारा था, उनके साथ मारपीट की थी, कुछ अभद्रता भी हुई थी। तभी से ये बदला लेने की फिराक में था कि अब इसको करना है। साथ में जब भी ये रास्ते पे टकराते थे तो आपस में एक दूसरे को देख के एक जो मनमुटाव होता है या जिसको कहें अनावश्यक कमेंट्स, तनातनी, वो माहौल बना हुआ था। इसी क्रम में 26-27 तारीख को जब इसको मौका मिला कि ये लोग देर रात वहाँ से निकले हैं और अभी एक पार्टी करके निकले हैं, तो इसने पीछा किया। और क्योंकि इसके पास हथियार था, हथियार जब हमने पूछा तो इसके पास पिछले 1-1.5 साल पहले से था, उसकी भी हम तह में जा रहे हैं कि कहाँ से ख़रीदा इसने और कहाँ से वो लेके आया था। तो इसके पास हथियार था और इसने उनको टक्कर मारी और फिर उसके बाद इसको मार दिया। तो ये कुल मिला के मोटा मोटी घटनाक्रम था। मैटर काफ़ी सेंसिटिव हो गया था, जैसा कि आप सबकी नॉलेज में है। इसको लोगों ने कई बार 2 कम्युनिटी का रंग देने का प्रयास किया, कई बार इसको पॉलिटिकल कलर देने का प्रयास किया, जबकि ऐसा कुछ था नहीं इस घटनाक्रम में। ये 2 जो लड़कों के गैंग्स हैं या ग्रुप कहें हम 8-10 लड़कों के, उनके बीच की तनातनी की कहानी थी और कहानी इस स्तर तक पहुंच गई कि फिर उसने इसको मारने का फैसला लिया। इनका विवाद, जैसा मैंने बताया कि जो हमें अभी तक पता है कि पिछले साल से है, उससे और भी पहले से हो सकता है, जो भी हमें आगे पूछताछ में विवेचना में पता लगेगा। तो जो इसको कम्युनिटी कलर या पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा था वो बिल्कुल गलत है। ये 2 लोगों के आपस के बीच की लड़ाई थी और वो अंत में इस मामले में पहुंची है। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारे सामने न सिर्फ इस अपराध को खोलने का, अपराधी को पकड़ने का, बल्कि एक लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था का एक बड़ा चैलेंज उत्पन्न हो गया था। जो मृतक था उसका पीएम कराना, उसका अंतिम संस्कार कराना और आपसी मनमुटाव ना बढ़े, क्योंकि मेरा मानना है कि कुछ लोग तो जिम्मेदारी का परिचय देते हैं, लेकिन वही कुछ लोग होते हैं जो भीड़ देखते ही उसको उकसाने का और उसमें आग डालने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से हमेशा ये टेंशन रहती है कि माहौल ख़राब ना हो और ऐसा ना हो कि 2 कम्युनिटीज़ आपस में आमने सामने आ जाएँ। तो उसको देखते हुए भी हमारी पुलिस सभी जगह पे, चाहे वो कोई भी स्पॉट हो जो भी हमें सेंसिटिव लगा, सभी जगह हमने अपने अपराधी इसको देखते हुए हमने अपने अधिकारी तैनात किए थे और इसको बहुत अच्छे से हमारी मंडा पुलिस ने पूरी तरह से कंट्रोल किया, चाहे वो कल का कानून व्यवस्था हो और चाहे इस अपराध का निकाल हो। और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी भी, इसमें जो भी इन्वॉल्व थे हम लगभग सभी को उठा चुके हैं। अब इनसे और यदि कोई तार निकलते हैं तो वो मुख्य बात होगी, लेकिन अभी तक
जो लोग घटना में सम्मिलित थे, जिन्होंने वाहन को ठिकाने लगाया, जिन्होंने हथियार को ठिकाने लगाया, वो सभी लोग मंडा पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। जैसा कि कुछ लोगों ने हमें चैलेंज दिया था कि साहब 48 घंटे का समय है आपके पास, तो भी 48 घंटे हुए नहीं हैं। इसीलिए मेरा ये था कि हम आज मीडिया ब्रीफिंग कंप्लीट करके और आप सबके सामने इस बात का खुलासा करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।